बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है बुध का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। गाजा में इसराइल के लिए इसराइली यहूदी आबादकारियां बनाई जाएंगी। इसराइली वजीर खजाना ने गाजा जंग के खात्मे के बावजूद नया ऐलान किए हैं, हमास से या तो खुद असलहा फेंक दो वरना हम तुमसे असलहा छीन लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हमास को लर्जा दिया है। ट्रंप की कलाबाजियां देखकर तुर्की और कतर बिफर चुके हैं। गाजा जंग दोबारा शुरू की तो बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। क्या वाकई गाजा की जंगबंदी खतरे में है? आखिर इसराइल बार बार रफा बॉर्डर को बंद क्यों कर रहा है? क्या आधा गजा जो इसराइल के कब्जे में है वो इसराइली फौजी छोड़ देंगे? क्या मुकम्मल गजा इसराइली फौज से खाली हो जाएगा? और गजा की इस वक्त सूरत हाल क्या है और गजा के हवाले से मुस्तकबिल क्या होगा, फ़लस्तीन का मुस्तकबिल क्या होगा, ये तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें, आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहे। आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है। ये इसराइली वजीर खजाना है समोत्रिश, जो कि नेतन्याहू की इत्तिहादी जमात का सरबराह है। नेतन्याहू की हुकूमत है जिसने पिछले 2 साल में दुनिया की सबसे बड़ी खौफनाक किस्म की जंग गजा पर मुसल्लत की या गजा में लड़ी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आवाजें उठी कि इंसानियत के खिलाफ इंसानी हुकूक पामाल किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की आप रिपोर्ट्स देख लें, अक़वाम मुत्तहिदा की बाकायदा रिपोर्ट्स हैं कि गजा में कितने आलमी कवानीन पामाल हुए हैं और कितने जराइम का इर्तिकाब हुआ है। तो नेतन्याहू की हुकूमत गजा जंग के खात्मे का मुआहिदा करने के बावजूद ऐलान कर रही है कि हम गजा में यहूदी आबादकारियां बनाएंगे। ये खबर मेरे सामने मौजूद है, इसे क्लैश रिपोर्ट ने भी नशर किया है और ये इसराइली मीडिया पर भी ये रिपोर्ट्स नशर हुई हैं। और ये इसराइली वज़ीर ख़जाना की ये बाकायदा जो गुफ्तगू है वो वहाँ पर नशर हुई है। इसमें कहा है इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर समोत्रिश ने कि देयर विल बी ज्यूश सेटलमेंट इन गजा बिकॉज विदाउट सेटलमेंट्स देयर इज़ नो सिक्योरिटी। कि गजा में इसराइली यहूदी आबादकारियों का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहूदी आबादकारियाँ गजा में नहीं हुई और इसराइल की यहूदी बस्तियाँ वहाँ ना बसाई गईं तो फिर इसराइल के लिए कोई ज़मानत नहीं है कि गजा से कभी उस पर हमला नहीं होगा। इसराइल को अगर महफूज बनाना है तो गजा में इसराइली आबादकारियाँ करना होंगी। ये इसराइल के मुतशद्दिद किस्म के सहयूनी वज़ीर ख़जाना समोत्रिश ने यह बात कही है। तो क्या ये इसराइली हुकूमत के वज़ीर का ऐलान जंग खात्मे के मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं है, जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं है? माहिरीन के मुताबिक दरअसल नेतन्याहू का इक़्तिदार डोल रहा है। नेतन्याहू की इत्तेहादी जमातें जो कि कटर किस्म की मुतशद्दिद सहयूनी नज़रियात को फॉलो करती हैं, उन्होंने धमकियां दे रखी हैं कि अगर गजा की जंग दोबारा शुरू करके वहां इसराइली आबादकारियां ना की गई तो फिर यह मुकम्मल फतह नहीं होगी और यह मुकम्मल जीत नहीं होगी। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। जाहिर है ये गजा के जंग के खात्मे के मुआहिदे को बराह रास्त चैलेंज करने हैं। अब जरा अमेरिकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू भी देख लें। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि जब उनसे सवाल हुआ, सहाफ़ी ने पूछा कि क्या हमास असला फेंकेगा, तो उस पर ट्रंप ने कहा कि हमास ने हमसे बात की है और हमसे मुआहिदा किया है कि वो असलहा फेंक देंगे। अगर वो असलहा खुद नहीं फेंकेंगे तो फिर हम उनको डिसार्म करेंगे कि हम हमास से असलहा ले लेंगे, हमास से असलहा छीन लेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि आज से गजा के फेज़ 2 मरहले का भी आगाज़ हो चुका है, लेकिन हमास को मुआहिदे के तहत तमाम इसराइली हॉस्टेजेस की रिहाई करना होगी। याद रहे 20 के 20 इसराइली जिंदा कैदी गजा से रिहा कर दिए गए। बाकी जो हॉस्टेजेस डेड बॉडीज़ थी यानी यरगमालियों की जो लाशें थीं वो अभी तक मुकम्मल हवाले नहीं की गई हैं। अब रात गए 4 डेड बॉडीज़ मज़ीद हवाले की गई हैं रेड क्रॉस के, और 4 इससे पहले हवाले की गई थी। तो कुल 8 अब तक जा चुकी हैं। इन 8 में से एक के बारे में इसराइली हुकूमत का कहना है कि वो इसराइली हॉस्टेज की यरगमाली की डेड बॉडी नहीं है, वो किसी गजा के शहरी की डेड बॉडी है। तो अब भी बाकी 20 से ज़ायद डेड बॉडीज़ गजा में हैं। अब इस हवाले से बाज़ इत्तलाआत के मुताबिक दरअसल जो इसराइली हॉस्टेजेस की डेड बॉडीज़ हैं वो मलबों के नीचे दबी हुई हैं। बाज़ जगहों में बड़ी हैवी मशीनरी लगाकर उनकी डेड बॉडीज़ को रिकवर करना होगा, जैसे कि सुरंगों के अंदर, क्योंकि उन तक पहुंचना मुश्किल है फौरी तौर पर। तो इसराइल ये कहता है कि जब तक सारे जो हॉस्टेजेस हैं जिनकी डेड बॉडीज़ बची हुई हैं अगर वो वापस नहीं होंगी तो हम
फ़ेज़ 2 शुरू नहीं करेंगे, यानी इसराइली फ़ौज को फ़ेज़ 2 के तहत गज़ा के बाकी मानदा 50% इलाके से निकलना है। तो इसराइल कहता है कि हम वो शुरू नहीं करेंगे। और कल तो इसराइल ने धमकी लगा दी थी कि हम रफ़ा बॉर्डर भी बंद कर देंगे और रफ़ा बॉर्डर से गज़ा में इमदादी सामान के काफ़िले आने नहीं देंगे। याद रहे, गज़ा की सूरत हाल बहुत अबतर है। गज़ा के लोग भूख से तड़प रहे हैं। अब भी गज़ा के अंदर मसाइल हैं क्योंकि लोगों के अपने घर नहीं हैं, लोगों के पास कोई कारोबार नहीं है, कोई रोज़गार ज़िंदगी नहीं है और लोग सिर्फ बाहर से आई हुई इमदाद और डोनेशन पर ही, यानी खाने पीने की चीज़ों पर ही इन्हिसार कर सकते हैं। तो मुकम्मल तौर पर गज़ा में जो सरगर्मियाँ हैं वो भी बहाल नहीं हुई हैं, उसके लिए काफ़ी वक्त लग सकता है। चुनांचे इसी हवाले से कि ट्रंप की जो मुख्तलिफ तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिस पर इसराइल की तरफदारी का इल्ज़ाम लग रहा है, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की तरफ से वॉर्न किया गया है, खबरदार किया गया है कि अगर गज़ा की जंग दोबारा शुरू की गई तो इसकी कीमतें बहुत भारी होगी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने अपने एक्स अकाउंट पर जो पोस्ट की है वो मैं आपके सामने पढ़कर रखूंगा कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो चार फरीक जिन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप, जिनमें अमरीकी सदर ट्रंप, मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी और मैं खुद, हमने जिस मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं, ये मुआहिदा खित्ते में पायदार अमन के क़याम की राह में एक नया संग मेल साबित होगा। एर्दोगान ने लिखा कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आज गज़ा के बच्चों के चेहरों पर दोबारा मुस्कुराहटें नमूदार हुई हैं। रिलीफ वर्कर शुक्राने के सजदे बजा रहे हैं और माएँ अपने बच्चों को बगैर खौफ के सड़कों पर भेज रही हैं कि कहीं बम न गिर जाएं। शायद नस्ल कुशी के इस तबाहकुन असरात को मुकम्मल तौर पर मिटाना मुमकिन ना हो, जिसके नतीजे में 68,000 अफराद शहीद और 1,70,000 से ज़्यादा जख्मी हुए। शहर बर्बाद हो गए, जिंदगियां टूट फूट गईं और यतीम बच्चे अपने वालिदैन से महरूम हो गए। ये मासूम बच्चे जिन्होंने अपनी माओं, बापों और बहन भाइयों को अपनी आंखों के सामने बेदर्दी से कत्ल होते देखा, इस दर्द की तलखी को अपनी पूरी जिंदगी अपने दिलों में महसूस करते रहेंगे। गज़ा की दोबारा तामीर में कई साल लग सकते हैं, मगर इस सब के बावजूद हम समझते हैं कि 2 साल की तकालीफ, कत्ल गारत और जुल्म के बाद गज़ा में फायरबंदी का क़याम एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है। अब हमें सबको मिलकर फ़लस्तीन के ज़ख्म भरने हैं, गज़ा को दोबारा ज़िंदगी देनी है और अपने भाइयों के लिए उम्मीद की डोर बनने के लिए काम करना होगा। हम तुर्की में इस मकसद के हुसूल के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, यानी तुर्की से जो इमदाद है, ताउन है, वो करेंगे और तुर्की की आवाम को भी गज़ा की तामीर नौ में हिस्सा लेना चाहिए। अपने फ़लस्तीनी भाइयों के मुस्तक़बिल के लिए हम इस मरहले को सब्र, बसीरत और हिकमत के साथ चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि जो कदम हमने उठाया है वो एक पायदार और मुनसिफाना अमन का बायस हो और इसमें कोई शक नहीं है कि इस हदफ तक पहुंचने का वाहिद रास्ता एक आज़ाद, खुद मुख्तार और मुत्तहिदा फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है जो 1967 की सरहदों पर मबनी हो और जिसका दारुल हुकूमत मशरकी यरूशलेम अल-कुद्स अश-शर्किया हो। और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के हुक्म से हम खूबसूरत वो दिन भी ज़रूर देखेंगे। ये बात एर्दोगान ने अपने एक्स अकाउंट पर अरबिक में पोस्ट के शक्ल में नशर की है, जो कि उनका एक पैगाम था। इसके अलावा नाज़रीन किराम, मारिफ जो कि इसराइल का मशहूर अखबार है, उस पर एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। एक इसराइली ओहदेदार का बयान नशर हुआ कि इसराइल नहीं चाहता कि तुर्की गज़ा में मुजव्वज़ा इस्तेहकाम फोर्स या टास्क फोर्स या अमन कायम रखने वाली फ़ौज की शक्ल में शरीक हो। इस इसराइली ऑफिशियल का कहना था कि तुर्की इस ढांचे का हिस्सा नहीं बन सकता जो हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि तुर्की की मौजूदगी पूरी कार्रवाई को नुकसान पहुंचाएगी। इसराइल को खलीजी ममालिक जैसे मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और बहरीन की इस फोर्स में शमूलियत पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुर्की की शिरकत पर वाज़ेह मुखालफत है इसराइल के अंदर। इसराइली अहदेदार के मुताबिक तुर्की खुले आम हमास की हिमायत करता है और सदर एर्दोगान और इख्वानुल मुस्लिमीन के दरमियान नज़रियाती ताल्लुकात मौजूद हैं। तुर्की की मौजूदगी की मुखालफत में इसराइल अकेला नहीं है, मिस्र को भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मिस्र को खदशा है कि तुर्की का असरो रसूख इस खत्ते में बढ़ सकता है, जिसे वह अपनी बरह-रास्त सिक्योरिटी जिम्मेदारी समझता है। ये बात इसराइली अखबार मारिफ में लिखी गई है। खुलासा कलाम यह है कि इस वक्त गज़ा का जो फ़ेज़ 1 था वो तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि इसराइली जो यरगमालियों की डेड बॉडीज़ बाकी हैं वो भी किसी न किसी वक्त मुकम्मल तौर पर हवाले कर दी जाएंगी। अब इसराइली फ़ौज को बाकी मानदा गज़ा के 50% हिस्से से निकलना है और गज़ा की तामीर नौ शुरू होनी है। और जैसे अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमास को खुद असला फेंकना है, तो अब इस पर शदीद इख्तलाफात हैं। अब ये जो हमास से असला लेने वाली शिक है ये इतनी ख़तरनाक है कि इतना फ़ेज़ 1 ख़तरनाक नहीं था, इतना जंग को रुकवाने के लिए समझौते ख़तरनाक नहीं थे, लेकिन अब मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन आ रहे हैं कि हमास को कैसे असला फेंकना है।
बाज़ ज़राए के मुताबिक हमास का जो भारी असलहा है जिसमें मिज़ाइल्स हैं और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं वो उनको ख़त्म करना होंगी, या वो मिस्र के हवाले करना होंगी, या वो फ़लस्तीन की रियासत के हवाले करना होगी, और या वो अमेरिका के हवाले करना होंगी। लेकिन इसराइल की डिमांड ये है कि हमास का पूरा जो निज़ाम है सुरंगों का और उनकी जो खुफिया ड्रोन्स फैक्ट्रियाँ हैं या असलहे की फैक्ट्रियाँ हैं वो सब की सब ख़त्म करनी होंगी, जो कि ज़ाहिर है हमास की तरफ से कबूल करना नामुमकिन है। और ये भी कहा जा रहा है कि हमास की हुकूमत या गज़ा की जो अंदर जो कुछ भी है असलहा या जो कुछ सुरंगें हैं, ये सब कुछ ये एक शर्त पर तबाह की जा सकती हैं कि फ़लस्तीन की रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया जाए। अगर फ़लस्तीन की रियासत का ऐलान हो जाए तो हमास खुद ब खुद असलहा ये सरेंडर कर देगा और यानी वो फ़लस्तीनी रियासत के हवाले कर दिया जाएगा। ये भी बातें बाज़ अरब ज़राए अबलाग में और बाज़ इंटरनेशनल मीडिया में नशर हुई हैं। बहरहाल सुनिए, गज़ा के अंदर इस वक्त तामीर नो के लिए और लोगों की बहाली और वापसी के लिए मामलात चल रहे हैं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि आज तीसरी रात है जो गज़ा के अंदर पुरसुकून गुजरी है, वरना हर रात को गज़ा पर बमबारी होती थी, हर रात को गज़ा में कहीं ना कहीं जुल्म की दास्तानें रकम होती थीं। लेकिन अब गज़ा के लोग पिछले 3 रातों से पुरसुकून ज़िंदगी या पुरसुकून रात गुजार रहे हैं। अलबत्ता मुश्किलात बहुत हैं क्योंकि घर नहीं है लोगों के पास, और लोगों के पास रोज़गार ज़िंदगी नहीं है, मामूलात नहीं है। और गुज़श्ता रोज़ तो गज़ा में जो स्कूल्स के ऑनलाइन इम्तिहान हुए थे उनके नताइज का ऐलान हुआ, जिसमें बच्चियों ने आला नंबरों से कामयाबियां हासिल की। ये बड़ा एक हैरान कुन था दुनिया के अंदर के जंग हो, कुछ भी ना हो, जंग के दौरान बच्चे तालीम हासिल करें और वो इम्तिहान दें और आला नंबरों से पास हो जाए। ये यकीनन गज़ा के लोग कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात आएंगी, खबरें आती रहेंगी। आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।